सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं दुजाना गांव में और हमारे साथ जो बहन बैठी है वो कहते हैं ना, पहाड़ टूट गया। इस बहन पर तो पहाड़ ही टूटा है। ये बिल्कुल मुसीबतों में घिरी हुई है। तो क्या क्यों घिरी हुई है, इनके साथ क्या घटना बीती है, ये अपने खुद मुँह से ही बताएगी। आइए बहन जी, नमस्कार। थोड़ा दूर तरफ से आपका सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी है। पिंकी है। और दुजाना से हो आप? हाँ, मैं दुजाना से। दुजाना से हो। तो सबसे पहले आपकी शादी कहाँ हुई? मेरी शादी टोहाना हुई थी। टोहाना हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। 2008 में। तो फिर वहाँ से 2000 उसकी सेकंड शादी थी, मेरी फर्स्ट थी उस टाइम। अच्छा। तो वो रिश्ता हमारा कुछ चला नहीं था अच्छे से। हाँ, तो उस टाइम हम अलग हो गए थे। अच्छा। खुशी खुशी अलग हो गए थे और बच्चे मैंने रख लिए थे। बच्चे मैंने रख लिए थे। बच्चे मैंने रख लिए थे। अच्छा। तो उसके बाद अब 2018 से मैं अकेली रह रही थी। अच्छा। अब 2018 के बाद अब जब मैंने सेकंड शादी की। कहाँ करी है? मैंने ये राजस्थान में। किस जगह पर? सिवानी से आगे जब राजस्थान स्टार्ट होता है वहाँ पे रेजड़ी गाँव है, वहाँ पे की है। अच्छा, वहाँ पे की। हाँ। किसी करी, उनका क्या नाम है? उनका नाम है, उसके फादर का नाम है बलबीर। अच्छा। गांव में माड़ू बोलना है। ठीक है। और उसका खुद का लड़के का नाम है सत्यवान। ये रिश्ता करवाया किसने वहाँ पे वो मेरी ननद है और उसके घर वाले ने। अच्छा, उन्होंने करवाया? हाँ, वो मेरे को 1.5 साल पहले देखने गए थे। तो उस टाइम तो हमने मना कर दिया था, लेकिन अब 1.5-2 साल वो मेरे से बात करते रहे। हमारी अच्छी जान पहचान होगी तो इसकी बहन ने मुझे बार बार बोला, भाई मेरी माँ और मेरा भाई सब कुछ खराब कर देंगे, तू शादी कर ले, मेरा घर बसा जाएगा, तेरे आने से हमारा घर खुल जाएगा, हमारे आने जाने के रास्ते खुल जाएंगे। मैं चाहती हूँ बस तू ही घर में आई। तो मेरी ननद ने ये रिश्ता करवाया था। जैसे आपने पहला रिश्ता किया, उसमें क्या बच्चे थे आपके? मेरे पास ये 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का। बड़ी लड़की क्या साल की है? बड़ी लड़की 12 साल की। 12 साल की अब हुई है, उस टाइम वो 6 साल की थी। उस टाइम 6 साल की थी। हाँ। तो आपके रिश्ते में 6 साल हो गए वहाँ हुए ने? हाँ। दोबारा में? हाँ। ठीक। तो आपके साथ पहले शुरू में थे तो कैसा माहौल था? घर का अच्छा माहौल था? उस स्टार्टिंग में घर का अच्छा माहौल था, सब मेरे से अच्छे से पेश आया करते। जब फिर सर इनके पारिवारिक झगड़े शुरू हो गए, फिर इनके लेन देन के झगड़े शुरू हो गए घर में। फिर अब बीच में ये गुड़िया वाला हादसा हो गया। तो फिर रिश्ते बिगड़ते चले गए, मन मुटाव आता चला गया, रिश्तेदार आते गए, पंचायत होती गई हर रोज। तो उसी दौरान अब मेरे फादर की डेथ हो गई। अच्छा। फिर जब मेरा भाई वहाँ गया, इन्होंने मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया। 3 महीने में इन्होंने मुझे एक दिन भी घर से बाहर नहीं जाने दिया, ना ही बच्चों को जाने दिया। बच्चे, मेरे गुड़िया है वो घर बैठी है स्कूल के बिना, दोनों गुड़िया। बेटे को मैंने सरकारी स्कूल में लगाया पास में। अब जब इनको लगा मेरा भाई वहाँ आने वाला है, उससे पहले मेरी सास घर से गायब होगी। उसके बाद फिर मेरे पापा की डेथ होगी। आज मेरे पापा को 17 दिन हुए हैं पूरे हुए। तो मैं जब यहाँ से गई हूँ, मैं बेटे को वहाँ छोड़ के आई थी। मेरे पति ने मेरे बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया और खुद घर को लॉक लगा के घर से गायब हो गया। अच्छा। घर से गायब हो गया। फिर सर जो लोग इनको जानते थे वो हर कोई आए मेरे से सवाल जवाब करे। घर में एक बंदा आके जाता है, 2 तैयार होते हैं। इस आना जाना लोगों का लगा रहा। फिर मेरे साथ में पड़ोसी हैं, उन्होंने शराब पीना, रात को घर आना, बदतमीजी करना। मैंने मेरी बुआ सास के लड़कों को फ़ोन किया, मेरी ननद को भी फ़ोन किए, उन्होंने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। बार बार मुझे बोलते कोई बात नहीं, बैठ के निमटवा देंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, हम बात करांगे, कहीं नहीं जाना, रुक जाए एक बार, घर का माहौल नहीं खराब करना। मैं मतलब वेट करती रही, वो आए नहीं बिल्कुल भी। अब सर जब परसों मैंने इनका लास्ट देख लिया, मेरी बहन मेरी बेटी को लेके जब मेरे वहाँ गई है, तो मैंने फ़ोन किया मेरे जेठ को। मेरे जेठ ने ये जवाब दिया, भाई तेरे से जो बना है वो कर ले, और ये माँ बेटा तो नहीं आएंगे और हमारे बस की बात नहीं है। जब सर इनको पता लगा, मैं चूरू गई हूँ महिला थाना में, सखी सेंटर में। मैंने 181 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया अपने पास। मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे भी फ़ोन किया और मैंने 100 नंबर पे भी फ़ोन किया है। जब मैं वहाँ गई हूँ तो इनको पता लगा मैं वहाँ गई हूँ। मेरे आने से पहले इन्होंने पंचायत बिठा रखी घर में। 20 आदमी इन्होंने घर में बिठा रखे। 20 आदमियों ने मेरे से इतने गंदे गंदे सवाल किए हैं, आपने शादी क्यों की, आपने 3 बच्चे लेके क्यों शादी की। क्यों सर, मैंने शादी, मेरे 3 बच्चे पहले नहीं दिख रहे थे इनको। 3 बच्चे लेके शादी की थी, तो मेरे जाने से पहले तो बच्चे गए हैं घर में।
अब बच्चों का सवाल, इसकी बुआ सास का, मेरी बुआ सास का मेरे से कोई मतलब नहीं बनता गंदे सवाल करने का। मेरे पास उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है, मैं सुना सकती हूँ रिकॉर्डिंग कि तेरे को शर्म नहीं आई, तू 3 बच्चे ने लेके शादी करी, पूरे हिंदू रीति रिवाज से इन्होंने शादी की है। तो बहन जी, आप जैसे पुलिस स्टेशन में गई तो आपकी वहाँ सुनवाई नहीं करी? मेरी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। प्रशासन 2 बजे रात को घर आया है, उन्होंने मुझे बिल्कुल फटे कपड़ों में देखा है, तो भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कपड़े किसी हस्बैंड ने? मेरी जो जितने पंचायत ने मुझे गली में घसीट के लाके ऐसे, और मेरी ननद ने, इन्होंने बोला साड़ी ऐसे गंदी लैंग्वेज, पता नहीं मेरे लिए कितने अपशब्द बोले, मेरी कैंची लेके बोले इसके झुंडे काटो हैं, इतने मेरे बालों में पूरे मेरे बाल काट दिए, बिल्कुल मेरे बाल ऐसे काट, पूरी चोटी की चोटी ऐसे काट दी पकड़ के, मेरे पूरे बाल काट दिए, और बच्चियों को रगड़ रगड़ के बाहर फेंका गया। 2 नाबालिग बच्चियां लेके मैं अगर पूरी रात गांव के चौक में बैठी हूँ, कोई प्रशासन मेरी सुनाई नहीं कर रहा। प्रशासन आया वहां पे, जब बिल्कुल मैंने वहाँ हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर करके मैं कहा मैम मुझे सेफ्टी चाहिए, कल को मेरी बच्चियों के साथ और ज्यादा गलत हो गया तो मैं कहा जिम्मेदार कौन होगा। प्रशासन मुझे फोन करके ये बोल रहा है कि आप सुबह आ जाना। क्या बात सर, मैं नाबालिग बच्चियों को लेकर रोड पे बैठी रहूं? ठीक बात है। क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? भला हमारे अंडर में 45 गांव हैं, हम आपके लिए थोड़ी ना बैठे। ये प्रशासन का जवाब था मेरे लिए। प्रशासन का कहना था। हाँ, जैसे आपकी लड़की 12 साल की, अभी नादान उम्र है, आपने उसके साथ क्या देखा? सर फर्स्ट टाइम जब ये शादी में गए हैं उस टाइम तो मैंने गुड़िया की तरफ गौर किया, पर मैंने उस टाइम इग्नोर कर दिया, अभी बच्ची है, शादी की वजह से होगा, गर्मी है। लेकिन सेकंड टाइम जब मेरी गुड़िया ने अपनी आंखों से इसको देखा, जब मेरी गुड़िया ने इसको अपनी आंखों से देखा, इसने मेरे जाके वहाँ परिवार में फैमिली मेम्बर है उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, वो इसको घर लेके आई। और जब मैंने गुड़िया को देखा, मैंने अपनी ननद को फोन किया, ननद के घर वाले को फोन किया, वो वहाँ से आए। मैंने बार बार बोला मुझे डॉक्टरी करवानी है, मेरे को थाने में जाना, इन्होंने मुझे थाने में नहीं जाने दिया, रोक दिया मेरे को वहाँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने ये गलत हरकत खुद देखी अपनी आंखों से क्या? सर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा होता तो मेरी गुड़िया ने खुद 12 साल की ने अपनी आंखों से देखा उसको। अच्छा। और वो 4 साल का बच्चा है ना। आप कोई भी अगर लेडीज उससे ये पूछे, मैं तो दूर बैठी हूँ, आप उससे बेला फुसला के पूछोगे ना भी आपके साथ क्या हुआ है, वो इस चीज को मतलब अभी भी डिप्रेशन में है वो गुड़िया। अच्छा। और शायद उसके जख्म अभी भी इतने ज्यादा भरे नहीं है। इसने उस टाइम इतना उस गुड़िया को जख्म दिया है ना कि मैं बता नहीं सकती भी कितना जख्म दिया है। मैं मेरे अंदर जानता है कि मैं पता नहीं क्या कर जाऊं। मैं आज खुद मजबूर बना दिया इन्होंने। मैं इतनी मजबूर हूँ, कल तक मैं स्ट्रॉन्ग थी लेकिन इन्होंने मुझे कायर बना दिया। अब बिल्कुल वीक बना दिया, बिल्कुल कमजोर। मैं डिप्रेशन में 3 महीने में मुझे इतना डिप्रेशन दे रखा है, और मेरे बाल पाड़ के मुझे अध नंगा करके चौक में बिठा दिया। क्या मेरी इज्जत नहीं थी? सही बात है। देखो भाई, अगर मेरे बाप के घर में मेरी एक बात बहन का कहना है, सरेआम चौक में नंगी बिठा दी, और इसको कोई गांव का व्यक्ति ने, किसी प्रशासन के व्यक्ति ने, कोई इनकी मामा के घर में देर है अंधेर नहीं, आपको न्याय। इन्होंने हमारे को नंगा करके खड़ा कर दिया। मेरी इतने किसी की हिम्मत नहीं थी कोई मेरी तरफ लगाए, मैं शायद पता नहीं क्या कर दूं, इन्होंने मेरे को चौक में नंगा करके बिठा दिया। बहुत गलत हो गया बहन जी। पूरे बदन के कपड़े नहीं मेरे, 11-12 साल की बच्चे, मेरे बच्चे ऐसे चीख रहे मम्मी को छोड़ दो। के बाद वो पति उस दिन मेरे शादी करके लगे तो उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती मेरे बच्चों की सेफ्टी की। आज वो ही मेरी बच्चियों के साथ गलत कर रहा है। उनको अपने बेटे के लिए खड़ा होना चाहिए था कि हमारे बेटे ने गलत करा, हम तेरे साथ हाँ, लेकिन उन्होंने उसका साथ दिया सबने मिलकर। ठीक है बहन जी, आखिर में यही कहेंगे, आपको न्याय मिलना चाहिए, जो उनको दोषी सज़ा मिलनी चाहिए, हम तो यही कह सकते हैं। और भाई बहन ने जो दुख बताया, हम भी बहुत ही दुखी हैं। बहन जी राम राम।